सोहन एक किसान था और वो गांव में रहा करता था। वो अपने खेत में उगाई हुई सब्जी को शहर में बेचा करता था। उस दिन वो तेज़ी से घर की ओर वापस चला जा रहा था क्योंकि अंधेरा होने वाला था। उनके गांव में एक पागल साइंटिस्ट, जो कि अब राक्षस बन चुका था, वो अक्सर लोगों को उठाकर ले जाया करता था और उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर कर उन्हें मार डालता था। उस दिन सोहन को काफ़ी देर हो गई थी। कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ। बहुत देर से पैदल पैदल चलने की वजह से मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। सोहन उस पेड़ की छांव में लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है क्योंकि काफ़ी देर से वो पैदल चल रहा था, इसलिए उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था और उसे थकावट भी हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे महसूस होता है। अरे, ये भी कोई लेटने की जगह है क्या? तुम यहाँ रास्ते में क्यों लेटे हो? अरे भैया, मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ। मेरे पैरों में दर्द होने लगा। कुछ देर आराम कर लूँ फिर चला जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे जाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह से ज़मीन पे लेटे क्यों हो? अगर तुम्हारे पास लेटने की कोई व्यवस्था नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। मेरे मालिक का घर यहाँ से बस कुछ दूरी पर है। आप बहुत दयालु इंसान मालूम पड़ते हो, लेकिन मुझे अभी घर जाना होगा। अंधेरा होने वाला है। देखो, मौसम कितना ख़राब हो गया है। यहाँ से घर जाने में तुम भीग जाओगे। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। मौसम तो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मेरे माता पिता घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। अगर मैं समय से घर नहीं पहुँचता हूँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन बारिश में अगर मैं घर की तरफ जाऊँगा तब तो मैं वाकई में भीग जाऊँगा। चलिए, आज मैं आपके साथ ही चलता हूँ। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं मालिक से कहकर तुम्हें छुड़वा दूंगा। मालिक, मालिक, कहाँ हैं आप? उसका मालिक वही भूतिया साइंटिस्ट था। मालिक, इसका नाम सोहन है और ये आज हमारे साथ रुकना चाहता है। ये बेचारा रास्ते से जा रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई और मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तो हमेशा से दूसरों की मदद करने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई। आज के ज़माने में आप जैसे लोग मिलना मुश्किल है, वरना बेवजह कोई किसी की मदद कहाँ करता है। आप दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सोहन डॉक्टर की बातों में आ जाता है और डॉक्टर उसे रहने के लिए एक कॉटेज देता है। ये कैसी जगह है? मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है। अरे इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है? सिर्फ एक रात के लिए ही तो रुकना है। कहीं भी जाकर लेट जाओ। पता नहीं मैं यहाँ कैसे रुक पाऊँगा। मुझे तो यहाँ नींद भी नहीं आएगी। कितना ज़्यादा अंधेरा है। लेकिन आप एक बात तो बताओ, आपके मालिक करते क्या हैं और वो इस वीरान जगह में क्यों रह रहे हैं? सोहन को कुछ बताए बिना ही वो इंसान वहाँ से चला जाता है। उस बड़े से घर में सोहन अकेला था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर वो अपने लिए सोने के लिए यहाँ वहाँ एक कमरा तलाशने लगता है। उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई कमरा हो जिसमें वो सो सके। लेकिन तभी अचानक आज रात का शिकार। हा, हा, हा। पूरा घर खाली था। सोहन पूरे घर में यहाँ वहाँ घूम रहा था कि शायद उसे कोई ऐसा कमरा मिल जाए जहाँ वो बैठकर आराम कर सके। ये पूरा घर तो बहुत ज़्यादा डरावना है। पता नहीं ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। मुझे तो यहाँ एक पल भी नहीं रुका जा रहा। लेकिन क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता। आज रात तो मुझे यहीं काटनी होगी। जैसे ही सोहन की आंख लगती है, वो भूतिया साइंटिस्ट उसे उठाकर अपनी लैब में ले आता है ताकि वो उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके और वो उसे मार डालता है। अगले दिन सोहन का पिता उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सोहन घर नहीं पहुंचा था, इसलिए वो रात भर बहुत ज़्यादा परेशान रहा था। लेकिन वो उसी रास्ते पर सोहन को ढूंढ रहा था जहाँ से सोहन गायब हुआ था। वो काफ़ी देर तलाशने के बाद उस कुएं के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो चौकीदार उस सोहन को लेकर गया था। सोहन का पिता वहीं खड़ा था। तभी उसकी नज़र उस चौकीदार पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद ये कुछ सोहन के बारे में बता दे। तभी चौकीदार भी सोहन के पिता को देख लेता है।
आप कौन हो? मेरा नाम मदन है। मैं इस इलाके को भली भांति जानता हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताओ। मेरा नाम सुखदेव है बेटा। मेरा बेटा यहाँ से शहर गया था। इसी रास्ते से वो अक्सर शहर जाया करता था, लेकिन कल रात से वो घर वापस नहीं आया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो आप सोहन के पिताजी हैं? मैं उसे जानता हूँ। अच्छा, तुम सोहन को जानते हो? क्या सोहन तुम्हें मिला था? सोहन ठीक तो है ना? हम बहुत परेशान हैं। कल रात से वो घर नहीं पहुंचा, इसलिए हम लोगों ने चिंता में खाना भी नहीं खाया है। सोहन का पिता चौकीदार की बातों में आ जाता है। चौकीदार सोहन के पिता को अपने साथ उसी साइंटिस्ट की लैब में लेकर आता है जहां वो सोहन को लेकर आया था, और वो अपने मालिक को आवाज़ देता है। मालिक, मालिक, कहाँ हो आप? साइंटिस्ट भेस बदलकर सोहन के पिता के पास पहुंचता है। आप सोहन के पिताजी हैं? सोहन बहुत होशियार और समझदार लड़का है। उसे मैंने अपने यहाँ काम पर लगा लिया है। अब आप चिंता ना करें, वो अच्छे पैसे कमाएगा और आपके घर का खर्च अच्छे से चलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बार मैं सोहन से मिल सकता हूँ क्या? उसकी माँ घर पर बहुत परेशान है। साइंटिस्ट सोहन के पिता को बहला फुसलाकर उसी लैब में ले आता है। वहाँ आकर वो अपने असली रूप में आ जाता है। बुड्ढे, तुझे भी मैं सोहन के पास पहुंचा देता हूँ।